Hello my lovelies, welcome back to my channel. I am Nikita Arora, a luxury bridal makeup artist and an educator, and I am here today to tell you that if you are a bride to be or a newlywed bride and always confused about what makeup to buy, how to look presentable and what products to put in your vanity, then this video is for you. Today I'm going to share a makeup vanity under 7,500 rupees that will help you to doll up every day or for any small function or a party look, and also it will give you that flawless finish that you always wanted from an end of a makeup artist but without hiring them. So this video is going to give you a full list of products, so watch it till the end. So I'm going to split this video in three parts. One is skin prep, other is base makeup, and the other part is eye makeup. And also, if you are new to our channel, please subscribe to our channel so that we feel motivated and love to create such more content. Obviously, you can tell us in the comment section that what you would like to see more, and we shall continue making these videos. For now, let's get started. So makeup starts with a very good skin prep. If your skin is not nicely prepped, then your makeup will not look nice. So उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो बेस है उसके नीचे आप जो मॉइस्चराइजर और प्राइमर लगा रहे हो वो बहुत ही करेक्ट और ऑन पॉइंट होना चाहिए. अगर आपके वो प्रोडक्ट्स करेक्ट नहीं है, ऑन पॉइंट नहीं है, तो आपका फाउंडेशन और कंसीलर कितना भी अच्छा हो, महंगा हो, वो अच्छा नहीं दिखेगा अगर आपने आपका बेस स्किन प्रेप अच्छा नहीं किया है. तो कौन से स्किन टाइप को कौन सा स्किन प्रेप करना चाहिए, चलिए देखते हैं. सो ये है मेरे वो गो टू प्रोडक्ट्स जो आज मैं सब आपको बताने वाली हूँ. तो जैसे कि मैंने कहा, हम स्किन प्रेप के बारे में सबसे पहले जानेंगे. तो मैं आपको एक मॉइस्चराइजर बता रही हूँ जो मैं सालों से एज अ मेकअप आर्टिस्ट यूज कर रही हूँ. और ये वो मॉइस्चराइजर नहीं है जो आप एज अ स्किन केयर लगाओगे, ये वो मॉइस्चराइजर है जो आप मेकअप के पहले लगाओगे. तो ये सारे स्किन टाइप के लिए वैलिड है. सिर्फ ऑयली स्किन वाले इसे क्वांटिटी में कम लगाएं, और कॉम्बिनेशन स्किन वाले जो अपना टी जोन एरिया है वहां पर इसकी रिड्यूस्ड क्वांटिटी लगाएं. बाकी ये हर कोई लगा सकता है और ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है. ये मॉइस्चराइजर है निविया सॉफ्ट एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड मॉइस्चराइजर अंडर मेकअप. अगर आपको कुछ ऑप्शंस चाहिए तो मैं यहाँ पर अभी आपको कुछ ऑप्शंस बता देती हूँ. जैसे फ्लिका का मॉइस्चराइजर है, वो बहुत अच्छा है, आप वो भी यूज कर सकते हो अंडर मेकअप. और निविया सॉफ्ट तो बहुत ही अच्छा है. और मैक का भी एक मॉइस्चराइजर आता है, आई विल जस्ट पुट द पिक्चर हियर, आप वो भी ले सकते हो अंडर द मेकअप. एंड नाउ मॉइस्चराइजर हो गए. अब मैं आपको बता रही हूँ प्राइमर्स. सो प्राइमर्स के लिए माई गो टू प्राइमर इज दिस इज फॉरएवर 52 का प्राइमर, एंड दिस इज फॉरएवर 52 मॉइस्चर बेस प्री मेकअप. यानी आप मेकअप से पहले इसे लगाओ और आपकी स्किन में वो अच्छा सा प्लम्प और हाइड्रेशन आ जाता है. बट अगर आपको ये प्राइमर नहीं लगाना है और आपका कोई और स्किन कंसर्न है तो आप दूसरे कंसर्न्ड प्राइमर भी लगा सकते हो. जैसे अगर आप बहुत ऑयली हो तो आप मैटिफाइंग प्राइमर भी लगा सकते हो. अगर आप ड्राई हो तो आप हाइड्रेटिंग प्राइमर लगा सकते हो. अगर आपको पोर्स है तो आप पोर प्राइमर भी लगा सकते हो. बट प्राइमर इज अ मस्ट अगर आपको वो एक प्लम्प और ग्लोई फिनिश चाहिए तो. तो अब चलते हैं हमारे बेस मेकअप के तरफ. बेस मेकअप में भी आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पाउडर, एक होता है क्रीम. तो सारा क्रीम वर्क आप पहले कर लेते हो, पाउडर वर्क बाद में कर लेते हो. तो आपका जो बेस वर्क है उसमें हम जो क्रीम वर्क करेंगे, यानी लिक्विड या क्रीम वर्क, जो गीला काम है वो सारा हम पहले करेंगे. तो पहले प्राइमर के बाद सबसे पहला स्टेप होता है आपका कलर करेक्शन. तो मैं आपको यहाँ पर एक कलर करेक्शन के लिए कंसीलर बताने वाली हूँ. दिस इज PAC का टेक कवर कंसीलर. इट्स अ वेरी गुड कंसीलर, वेरी अफोर्डेबल प्राइस. और ये जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज ऑल अंडर 8,000 रुपीज. आप ये पूरी किट बना लोगे, 8,000 में आपकी किट बन जाएगी. और ये है आपका कलर करेक्शन. इसका शेड मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है. सारे प्रोडक्ट्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर देंगे, आप वहां से ये प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो. अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है फाउंडेशन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप का. अगर आपका फाउंडेशन करेक्ट शेड का नहीं होगा, करेक्ट कंसिस्टेंसी का नहीं होगा, तो आपका मेकअप खराब हो सकता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दैट फाउंडेशन राइट. लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा फाउंडेशन बता रही हूँ कि आप कोई भी स्किन टाइप के हो, ये फाउंडेशन आपके लिए एक मैजिक की तरह काम करेगा. बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है और साथ ही में इसमें एक मिनी वर्जन भी अवेलेबल है. तो जो मैंने किट में प्राइस इंक्लूड की है वो एक मिनी वर्जन की इंक्लूड की है, पर मैं आपको यहाँ पर फुल साइज बताने वाली हूँ. तो यह है PAC का फाउंडेशन. इट्स अ फुल साइज बॉटल. इसकी मिनी भी आती है. अगर आपका ज्यादा बाहर आना जाना नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मिनी ही लें, क्योंकि ये एक्सपायर भी होता है. सारे मेकअप प्रोडक्ट्स एक्सपायर होते हैं. सो देयर इज नो पॉइंट, अगर आपका रोज यूज नहीं है, कि आप फुल साइज प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो, वो एक्सपायर हो जाए और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाए. तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगी कि इसका जो मिनी वर्जन है, मैंने यहाँ पे फोटो लगा दी है, आप वो ले सकते हो आपका शेड मैच करके. अगर आप मेरे शेड के हो तो आपका शेड होगा 1.5 एंड इट इज एन अमेजिंग फाउंडेशन. यू आर गोइंग टू लव इट.
सो यू कैन सी हाउ अमेजिंग दिस फील्स। इसका कंसिस्टेंसी कितना लाइट वेट है, कितना अच्छा हाइड्रेटिंग ड्यूई फिनिश है। लेकिन जब आप इसे लॉक कर लेते हो सेटिंग स्प्रे और पाउडर के साथ, ये इतना लॉन्ग लास्टिंग होता है और स्किन पर भी एकदम स्किन लाइक फिनिश। बहुत ही बिल्डेबल फाउंडेशन है। अगर आपको लाइट कवरेज चाहिए तो आप लाइट रख सकते हो, अगर आपको हैवी ग्लैम चाहिए तो आप हैवी भी कर सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको कैसे यूज करना है। सो दिस इज माई शेड 1.5 विच आई यूज एंड दिस गोज वेरी परफेक्ट। अब जब आपका फाउंडेशन लग चुका है और आपका स्किन टोन एकदम इवन हो गया है, तो नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक दैट डायमेंशन ऑन योर फेस। बिकॉज जब आप फाउंडेशन लगा देते हो तो सारे डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स हाइड हो जाते हैं और आपके फेस का डायमेंशन चला जाता है, फेस फ्लैट हो जाता है। तो डायमेंशन को वापस लाने के लिए हम यूज करते हैं हाइलाइटिंग कंसीलर, और ये है पीएसी का टेक कवर हाइलाइटिंग कंसीलर, जो मैंने आपको करेक्टर के लिए भी बताया था, लेकिन करेक्टर के लिए मैंने शेड दूसरा लिया था और ये हाइलाइटिंग के लिए शेड दूसरा है। तो ये आप यूज कर सकते हो हाइलाइटिंग के लिए। मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा दूंगी कि हाइलाइटिंग कहाँ कहाँ आपको करनी चाहिए। और अगर आपको पूरा मेकअप सीखना है कि कैसे करते हैं मेकअप स्टेप बाय स्टेप, तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है जहां मैं आपको पर्सनली मेकअप सिखा रही हूँ, और हर टाइप का मेकअप मैंने सिखाया हुआ है, फ्रॉम पार्टी मेकअप टू हल्दी मेकअप टू मेहंदी मेकअप टू ब्राइडल मेकअप, रिसेप्शन ग्लैम, सारे मेकअप्स मेरे चैनल पर है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए हमारे चैनल के बाकी के सारे वीडियोस को भी चेकआउट कीजिए। तो चलिए अब हमारे लास्ट क्रीम प्रोडक्ट के तरफ चलते हैं, जो है हमारा ब्लश, जो है मेरा ऑलमोस्ट एंड अटमोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट। और मेरे पास के ब्यूटी के सारे ब्लशेस है, ये वाला भी ब्लश के ब्यूटी का ही है। दिस इज मूस टेक्सचर ब्लश और इसका शेड है रोजी रोमांस। और इसके अलावा अगर आपको कोई और ब्लशेस के रिकमेंडेशंस चाहिए तो आप फे ब्यूटी के ब्लशेस यूज कर सकते हो। उसके दो शेड बहुत अच्छे हैं, एक है वाइफी और एक है फिज। ये एक पीच है और एक पिंक है, आप ये दोनों शेड यूज कर सकते हो। और क्रीम ब्लश अगर आप लगाते हो तो आपका पाउडर ब्लश अच्छे से ग्रैब होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप क्रीम ब्लश नहीं लगाओगे तो आपका पाउडर ब्लश जल्दी फेड ऑफ हो जाएगा। तो पाउडर ब्लश को लंबा चलाने के लिए पहले क्रीम ब्लश। चलो अब आती है बारी मेकअप को लॉक करने की, क्योंकि आपने सारा क्रीम वर्क कर लिया। जैसे मैंने बोला था, क्रीम के बाद आते हैं सारे पाउडर्स, लेकिन सारा पाउडर वर्क के पहले बीच में आता है पाउडर सेटिंग। अगर आपने पाउडर सेटिंग कर ली तो आप बाकी का जो पाउडर वर्क करोगे वो बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा, स्मूथ लगेगा और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो पाउडर के लिए मैं आपको यहाँ पर आज एक ऑप्शन दे रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको फाउंडेशन में मिनी ऑप्शन दिया था, वैसे मैं पाउडर में भी आज आपको मिनी ऑप्शन देने वाली हूँ। और ये ऑल स्किन टाइप ऑप्शन दे रही हूँ, ताकि ऑयली वाले ना बोले कि मुझे अलग चाहिए और ड्राई वाले ना बोले कि मुझे अलग चाहिए। इसके लिए मैं आपको ऑल स्किन टाइप बता रही हूँ। ये है पीएसी का लूज पाउडर। इसमें दो शेड आते हैं, एक आता है बनाना और एक आता है ट्रांसलूसेंट। मेरे पास अभी फिलहाल बनाना है, आप ट्रांसलूसेंट भी ले सकते हो। तो ये छोटा सा डब्बा आपके लिए काफी, अगर आप ज्यादा बाहर नहीं जाते हो, क्योंकि मैंने फाउंडेशन भी आपको मिनी वाला दिया था, तो मैं पाउडर भी आपको मिनी वाला ही दे रही हूँ। सो यस, यू कैन बाय दिस पाउडर। आप इसे ब्रश से या पफ से लगा के आपका मेकअप अच्छे से लॉक कर सकते हैं, और ये आपका मेकअप बहुत ही अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग बना देगा। टाइम टू लॉक इन योर मेकअप। पाउडर से सेट किया है, लेकिन अब लॉक करना है। दो अलग बातें मैंने आपको बताई है, पहले पाउडर से आप सेट कर लो और फिर मेकअप को लॉक कर लो। अगेन फुल साइज प्रोडक्ट बता रही हूँ, बट लेना आपको मिनी है, तभी आपका वो वैनिटी 8000 में आएगा। ठीक है, सो ये है 24 आवर्स मेकअप फिक्सेशन बाय पीएसी कॉस्मेटिक्स। इसका छोटा वाला बॉटल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक करके दे दूंगी, आप वो ले सकते हो। क्योंकि आपको रोज मेकअप आर्टिस्ट की तरह काम नहीं करना होता है, तो आपका यूजेज कम रहता है, तो आप छोटी बॉटल ले लेना। अगर आप बड़ी लेना चाहते हो तो आपका 8 की जगह 10 या 12,000 की वैनिटी बन जाएगी। सो यस, यू कैन बाय अ बिगर बॉटल ऑल्सो। एंड दिस इज इंडियाज फर्स्ट पेटेंट ब्राइडल मेकअप फिक्सर फॉर्मूला। तो ये बहुत ही अच्छा मेकअप फिक्सेशन स्प्रे है एंड आपका ये मेकअप बहुत ही अच्छे से लॉक कर देगा। तो चलिए अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक, जो है ब्लश, कॉन्टोर और हाईलाइट, जो हम करने वाले हैं पाउडर वर्क में। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस तरीके से सिंगल 3 प्रोडक्ट ले सकते हो, या फिर आप इस तरीके का एक फुल पैलेट ले सकते हो जिसमें आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो इट इज योर चॉइस कि आपको करना क्या है। लेकिन मैं आज आई हूँ यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करने, तो मैं आपको हर एक स्टेप का इन डिटेल प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगी। तो चलिए, सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा कॉन्टोर या ब्रॉन्जर, जो आप बोलना चाहें, जो आप यूज करना चाहें। इसका डिफरेंस बताने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि कॉन्टोर और ब्रॉन्जर में क्या डिफरेंस है। सो फिलहाल के लिए ये मेरा रिकमेंडेशन है। ये है पीएसी का ब्रॉन्जर इन द शेड शोबिज, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट ब्रॉन्जर है। आप मेरे सारे ब्राइड्स के ऊपर देखोगे मैं यही यूज करती हूँ। अगर आपको कोई अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए तो आप और एक देख सकते हो, वो है फॉरएवर 52 का। बट आई विल से, अगर आपको बहुत शौक है ब्रॉन्जर और कॉन्टोरिंग का, तो आप पीएसी का स्पॉटलाइट शोबिज शेड के लिए जा सकते हैं। इट्स वेरी गुड।
तो रही बात ब्लश की, तो यहाँ पर मेरे पास हाथ में है सेफोरा का ब्लश। ये तो एक्सपेंसिव है, तो ये आपकी वैनिटी में नहीं आ सकता। जैसे आपने सिंगल ब्रॉन्जर खरीदा है, वैसे ही सिंगल ब्लश भी आप लेना चाहते हो तो पीएसी के स्पॉटलाइट कलेक्शन में बहुत अच्छे ब्लशेस है। 2 शेड बताऊंगी, एक है लीडिंग लेडी और दूसरा है पॉपुलर, यानी एक पीच है और एक पिंक है। तो आप आपकी स्किन टोन के हिसाब से जो आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं। अच्छा लग रहा है ये ग्लो, बहुत ही अमेजिंग है, राइट? तो ऐसा ग्लो आपको फेस पे अगर चाहिए तो आप कौन से वो हाइलाइटर्स यूज करोगे? तो चलिए मैं फटाफट से बता देती हूँ। तो अब मैं आपको 2 ब्रांड्स बताने वाली हूँ वो ग्लोई ड्यूई फिनिश के लिए, जिसके लिए आप हमेशा मुझे पूछते हैं क्या लगाते हो ब्राइड्स पे, क्या लगाते हो, कैसी इतनी चमक रही हैं ब्राइड्स। तो आपको लगाना है हाइलाइटर, और हाइलाइटर लगाने के लिए मैं बता रही हूँ 2 ब्रांड्स। एक है फॉरएवर 52 जिसके शेड है 01 एंड 03, और दूसरा ब्रांड है के बाय कटरीना। मेरा फेवरेट शेड है, ये है शैंपेन फिज। जो आप मेरे हाथ पे स्वॉच देख रहे हो ये इसी का स्वॉच है। तो अब आ जाते हैं हम हमारे लिप्स पर, जो है हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। और लास्ट वाले टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ आई मेकअप के बारे में, तो वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। तो लिप्स के लिए मैं आपको सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बताने वाली हूँ, एक है लिक्विड लिपस्टिक और एक है लिप लाइनर। लिप लाइनर में भी मैं आपको एक ही ब्रांड एक ही शेड बताऊंगी, और इतना अफोर्डेबल, आप मुझे बोलोगे अरे बाप रे इतना सस्ता। और लिक्विड लिपस्टिक में मैं आपको एक ही ब्रांड बताऊंगी, एक ही रेंज, उसमें आपको मैं 4 शेड्स बताने वाली हूँ। तो लिप लाइनर में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मार्स का लिप लाइनर, जो बहुत ही अफोर्डेबल है, लिटरली 69 रुपीज का है और इतना अच्छा है। तो यही लिप लाइनर आज मैंने भी लगाया हुआ है। ये है मार्स एज ऑफ डिजायर लिप लाइनर इन द शेड 02 डीप डॉन, एंड इट्स एन अमेजिंग ब्राउन शेड। जैसे आपने स्वॉच तो देख ही लिया है। तो ये एक ब्राउन लिप लाइनर, अगर आपके वैनिटी में आपको और भी कोई लिप लाइनर की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझसे बोलोगे कि मैं तो डायरेक्ट लिपस्टिक लगाती हूँ, लिप लाइनर की क्या जरूरत है, आप एक बार ये वाला लिप लाइनर ट्राई करके देखो अपने लिपस्टिक के नीचे, आपको समझ आएगा कि क्या डिफरेंस है। और मैं क्यों बोल रही हूँ कि लिप लाइनर लगाओगे और तो लिपस्टिक आपकी ज्यादा अच्छी लगेगी। लिप लाइनर लगा लिया, लेकिन अब लिक्विड लिपस्टिक भी तो चाहिए। तो एक अमेजिंग सी लिक्विड लिपस्टिक बता रही हूँ, ओनली फॉर 349 रुपीज। इतनी अच्छी क्वांटिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी, ओ माय गॉड। आप मुझे बोलोगे कि निकिता कहाँ थी तुम्हारी ये वीडियो अभी तक? तो ये है हमारी लिप सेंसेशनल लिक्विड लिपस्टिक्स फ्रॉम फॉरएवर 52। इसके आपको मैं टॉप 4 शेड्स बताने वाली हूँ। तो मेरे पास है 07 और 025। 07 हमारा एकदम न्यू शेड है, 025 हमारा है म्यूटेड मोका। इसके बाद मैं आपको 2 शेड और बताऊंगी एज अ न्यूली वेड ब्राइड आपके पास होने चाहिए, एक है रेड और एक है पिंक। सो एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मैं आपको एक अमेजिंग सी इनसाइडर टिप दे रही हूँ। मैंने देखा है बहुत सारी ब्राइड्स को ना बहुत शौक होता है ग्लॉसी लिप्स का, तो वो है ना हर ब्रांड के सारे शेड के ग्लॉस ले लेती हैं और लगाती एक भी नहीं है। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जो आप याद रखेंगे कि निकिता ने दी थी। आपको कोई भी लिपस्टिक के ऊपर आप उस लिपस्टिक को ग्लॉसी बनाना चाहते हो तो सिंपली आपके वैनिटी में एक ट्रांसपेरेंट ग्लॉस होना बहुत जरूरी है। चाहे आप फेंटी ब्यूटी का ले लो, चाहिए आप फॉरएवर 52 का ले लो, पीएसी का ले लो, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस आता है। प्लीज डोंट गैदर 10 कलर्स इन 10 डिफरेंट लिप ग्लॉसेस, 10 डिफरेंट ब्रांड्स, इट विल ओनली क्राउड योर वैनिटी। इससे अच्छा आप एक ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस ले लो और अपने कोई भी मैट लिपस्टिक के ऊपर लगा लो, वो एकदम से आपकी ग्लॉसी हो जाएगी। Okay guys, so last segment of this video and you're going to love it। और सारा कंफ्यूजन मैं आज आपका दूर करने वाली हूँ। This is your eye product, और ये आई प्रोडक्ट सारे हम आज डिकोड करने वाले हैं। और ये अगर 4 चीजें आपने रख ली तो दूसरा कुछ रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो सबसे मैंडेटरी पहले है एक ब्लैक काजल। गाइज यूज दिस, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, आप मेरे वीडियोस देखते हो, तो आपने मेरे हर वीडियो में ये काजल हर ब्राइड पे यूज किया हुआ देखा होगा। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट काजल, आई स्वेयर बाय। अगर आपको वो थोड़ा सा सॉफ्ट स्मजी इफेक्ट चाहिए पर ट्रांसफर ना हो, लेकिन जब आप लगाओ तब स्मजेबल हो, तो ये वो काजल है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इनोवेशंस बाय कटरीना। आई लव हर ऑल प्रोडक्ट्स, बट ये दिस वन इज माय वेरी वेरी फेवरेट। So the next one is a mandatory liquid liner। ये है मेरे पास फॉरएवर 52 का। आप आपके वैनिटी में के ब्यूटी का भी ऐड कर सकते हो। कटरीना has created one of the best liquid liners। So उसका एक ऑल टाइम ऑनिक्स ब्लैक लिक्विड लाइनर है स्टैंडर्ड, आप वो रख सकते हो, या फिर ये फॉरएवर 52 का भी। सो सेकंड लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस सेगमेंट इज मस्कारा। अगर आपको एक मस्कारा चाहिए तो आप डिसाइड करो आपको वाटरप्रूफ चाहिए या वॉशेबल चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे, अगर आप डेली वेयर करते हो, रोज मस्कारा लगाते हो, तो प्लीज आप वाटरप्रूफ मस्कारा मत लगाइए, आपके लैशेस लिटरली झड़ जाएंगी। अगर आप रोज लगाते हो तो आप वॉशेबल लगाइए। कभी कभी जब आपको बाहर जाना है, जब आपको लॉन्जेटिविटी चाहिए, तब आप वाटरप्रूफ लगाइए। मेरे
हाथ में फिलहाल पैक का मस्कारा है, लेकिन अगर आप मुझे सजेस्ट करने बोलोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी हाइपर कर्ल मस्कारा फ्रॉम मेबलिन, जो आपकी वैनिटी अंडर 8000 में सेट होगा, तो वो आप ले सकते हो। हाइपर कर्ल में दोनों ऑप्शंस है, वाटरप्रूफ एंड वॉशेबल। सो दिस प्रोडक्ट इज एज इम्पोर्टेंट एज एनी अदर आई मेकअप प्रोडक्ट, बिकॉज ये आपकी आंखों को फ्रेम करता है, और फ्रेम का प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस दिस वैनिटी डिटेल्स आर अबाउट पर्सनल मेकअप, सेल्फ मेकअप, तो मैं आपको सेल्फ मेकअप के हिसाब से ही एक ब्राउ प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगी, जो है ब्राउ पेंसिल या ब्राउ पेन। आप के बाई कैटरीना की पेंसिल ले सकते हो, आप मार्स की ले सकते हो, लॉरियल की ले सकते हो, मेबलिन की ले सकते हो। ये 4 अफोर्डेबल ब्रांड्स मैंने आपको बताए हैं जिनकी पेंसिल्स बहुत अच्छी हैं, और अगर आप थोड़ा हाई एंड या लग्जरी में जाना चाहते हो तो बेनिफिट की पेंसिल इज द बेस्ट। सो यू कैन यूज दीज पेंसिल्स टू फ्रेम योर ब्राउज, टू फिल योर ब्राउज एंड मेक देम लुक नाइस। तो ये हमारा लास्ट हीरो प्रोडक्ट ऑफ आई मेकअप, और आप इसकी हालत देख के समझ जाएंगे कि हमें ये कितना पसंद है और हम ये कितना यूज करते हैं। ये मैं पर्सनल भी यूज करती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए भी यूज करते हैं, मेरे पार्टी मेकअप क्लाइंट्स भी इसे बहुत बहुत पसंद करते हैं। और ये है के बाई कैटरीना का आई शैडो पैलेट इन द शेड बेयर सोल। ये एक ऐसा पैलेट है जो आपके सबके पास होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये कैसा है, पूरा का पूरा खाली है, ठीक है, हार्डली इसमें कोई शेड बचा है जो हमने यूज नहीं किया होगा। और आपको ये लेना ही चाहिए एज अ न्यूली वेड ब्राइड। अगर आपको आई शैडो करने का शौक है तो ये आपको बहुत काम आएगा, बहुत पसंद आएगा। एक इंडियन स्किन टोन के हिसाब से इसमें सारे शेड्स हैं। If you found this video helpful, like, comment and share with your besties or brides to be if you know any, and let me know in the comment section what would you like to see next. Should I give a demo of a newlywed bride, how she should do her makeup, or a daily wear makeup for the post bridal glow? Let me know and I will see you until next time.